गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आज की वीडियो में अपन देखेंगे कंडक्ट और कंडीशंस ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड येट फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क फॉर द कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। मतलब ये जो एक्ट है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, ये एक स्ट्रक्चर्ड बट फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता जिससे आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कंडक्ट की जाए। The primary goal is to ensure a fair trial while avoiding the procedural delays often found in traditional courts। मतलब जो अपने इंडिया के अंदर के कोर्ट्स है उधर जो प्रोसीजरल डिले होता उसको अवॉइड करने के लिए ये इसका मतलब एम है कि वो अवॉइड किया जाए और फेयर ट्रायल और स्पीडी ट्रायल प्रोवाइड करा जाए। द फंडामेंटल प्रिंसिपल सेक्शन 18, द कोर ऑफ एवरी प्रोसीडिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब हर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग का कोर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे बेस है। उसके अंदर आता है इक्वल ट्रीटमेंट एंड फुल अपॉर्चुनिटी। ईच पार्टी मस्ट बी ट्रीटेड विथ एब्सोल्यूट इक्वालिटी। मतलब जो पार्टीज रहेंगे जितने भी रहेंगे वो सभी इक्वालिटी से ट्रीट किए जाएंगे। फुल अपॉर्चुनिटी, ईच पार्टी मस्ट बी गिवन अ फुल अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट देयर केस इंक्लूडिंग एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स। और एवरी पार्टी को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कि वो अपनी केस प्रेजेंट कर पाए। उसके अंदर एविडेंस भी आ गए एंड आर्ग्यूमेंट्स भी आ गए। Determination of rules of procedure section 19. One of the biggest advantages of arbitration in India is the departure from strict technicalities। तो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज अगर देखें अपन आर्बिट्रेशन का तो इसके अंदर स्ट्रिक्ट टेक्निकलिटीज़ नहीं रहती। मतलब सबसे पहले तो एक्सेम्पशन फ्रॉम CPC एंड एविडेंस एक्ट, ये इसको बाउंड नहीं है। मतलब द ट्रिब्यूनल इज़ नॉट बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। मतलब इनको ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको CPC या फिर एविडेंस एक्ट के हिसाब से ही अपना डिसीजन सुनाना पड़ेगा। ये मोस्टली बेस रहता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे या फिर जस्टिस इक्विटी गुड कॉन्साइंस पे। पार्टी ऑटोनॉमी, पार्टीज आर फ्री टू एग्री ऑन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड। और पार्टीज़ को अधिकार रहता है कि आप दोनों मिलके म्यूचुअली डिसाइड करो, एक एग्रीमेंट पे पहुंचो कि कैसी प्रोसीजर रखना और कैसे फॉलो किया जाना उनको। ट्रिब्यूनल्स पावर, if parties fail to agree, the tribunal can conduct the proceedings in any manner it considers appropriate। मतलब अगर पार्टीज खुद होकर डिसाइड नहीं कर पाती प्रोसीजर ऑफ प्रोसीडिंग तो उस कंडीशन में फिर जो भी ट्रिब्यूनल रहेंगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल वो कंडक्ट करेंगे प्रोसीडिंग्स उनके हिसाब से जैसा भी उनको सही लगेगा। इंक्लूडिंग द पावर टू डिटरमाइन द एडमिसिबिलिटी एंड वेट ऑफ एनी एविडेंस। मतलब उनके पास ही फिर पावर रहेंगी कि किस एविडेंस को एडमिसिबल करना, मतलब एक्सेप्ट करना, या फिर क्या वेट रखना, किस कौन सा एविडेंस को ऊपर रखना। मतलब अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते, ओरल एविडेंस होते, तो किन को कितना वेटेज देना ये ट्रिब्यूनल डिसाइड करेंगे फिर। देन आता प्लेस एंड लैंग्वेज ऑफ आर्बिट्रेशन। फर्स्ट, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन सेक्शन 20, पार्टीज कैन एग्री ऑन द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन द लीगल जुरिस्डिक्शन। तो इधर सीट का मीनिंग आता लीगल जुरिस्डिक्शन और वेन्यू का मीनिंग आता प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। If they don't agree, the tribunal determines the place based on the convenience of the parties। मतलब सबसे पहले जो पार्टीज़ है वो जो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन है लीगल जुरिस्डिक्शन, मतलब वो ट्रिब्यूनल को अधिकार है क्या, उनके पास पावर है क्या हमारा ये मैटर सुनने का, वो पार्टी ही डिसाइड करेंगे सबसे पहले। अगर वो एग्री नहीं होती है तो फिर ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा द प्लेस बेस्ड ऑन द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज़। मतलब ये वेन्यू की बात हो रही है अभी। The tribunal may meet at any other location to hear witnesses, experts or inspect property document। मतलब ट्रिब्यूनल चाहे तो ऐसी कोई अदर लोकेशन पे भी बुला सकती पार्टीज़ को विटनेस को सुनने के लिए, एक्सपर्ट की बात सुनने के लिए या इंस्पेक्ट करने के लिए कोई भी प्रॉपर्टी या डॉक्यूमेंट को। सो प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर वेन्यू आता और सीट मतलब लीगल जुरिस्डिक्शन आता। लैंग्वेज सेक्शन 22, पार्टीज़ आर फ्री टू एग्री ऑन द लैंग्वेज। एग्जाम्पल इंग्लिश हिंदी। मतलब पार्टीज़ अपने मन से कोई भी लैंग्वेज में जो उनकी नेटिव लैंग्वेज है मोस्टली वही चूज़ करते वो। फेलिंग एग्रीमेंट द ट्रिब्यूनल डिसाइड्स। मतलब अगर वो लैंग्वेज पे एग्री नहीं हो पाए तो देन ट्रिब्यूनल डिसाइड करेंगे फिर कौन सी लैंग्वेज रखना। दिस लैंग्वेज अप्लाइज टू ऑल रिटर्न स्टेटमेंट्स, हियरिंग्स एंड द फाइनल अवार्ड। देन जो भी लैंग्वेज ट्रिब्यूनल डिसाइड करेंगे वो सभी के लिए अप्लाई हो जाएंगी। जैसे रिटर्न स्टेटमेंट भी आपको उस लैंग्वेज में फाइल करना पड़ेगा, जो हियरिंग्स होंगी वो भी उसी लैंग्वेज में होंगी, और जो अवार्ड पास किया जाएगा वो भी उसी लैंग्वेज में किया जाएगा। देन आता है द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आता है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस एज पर सेक्शन 23।
Claimant must state the facts supporting the claim, the points at issue and the relief sought within the period agreed upon. Claimant मतलब जो अ, अपन प्लेंटिव बोल लेते उसको कि जो केस दाखिल कर रहा उसने सभी फैक्ट स्टेट करना जो उसके क्लेम को सपोर्ट करे सबसे पहले तो, और जो पॉइंट है इशू का पॉइंट वो भी रेस करना उसके अंदर, और कौन सी रिलीफ उसको चाहिए और कितने पीरियड के अंदर चाहिए वो सब उस पर मैंशन करना. देन रिस्पोंडेंट मस्ट स्टेट देयर डिफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर. मतलब क्लेमेंट जो क्लेम करेगा उसके अगेंस्ट ही रिस्पोंडेंट को उसका डिफेंस करना तैयार करना पड़ेगा. मतलब जितने भी पॉइंट क्लेमेंट ने रखे उसके क्लेम के अंदर, तो उसको या तो एग्री करना या फिर उसको डिसएग्री करके उसका रीज़न वगैरह वो डिफेंस में मेंशन करेंगे रिस्पोंडेंट. टाइमलाइंस द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट द आर्बिट्रेटर रिसीव्ड नोटिस ऑफ देयर अपॉइंटमेंट. जो भी स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस है वो 6 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाने को होना, जब से आर्बिट्रेटर को नोटिस मिल जाती है उनके अपॉइंटमेंट की. मतलब इन शॉर्ट जब आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाता उससे 6 मंथ के अंदर अंदर ये स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस कंप्लीट हो जाने को होना. हियरिंग्स एंड रिटर्न प्रोसीडिंग सेक्शन 24. द ट्रिब्यूनल decides whether to hold oral hearings for evidence arguments or whether the proceedings will be conducted on the basis of documents only. मतलब जो फास्ट ट्रैक आर्बिट्रेशन अपन ने ऊपर एक काइंड देखा था उसके अंदर ऐसा था कि सिर्फ डॉक्यूमेंट पे ही सब चलेंगे. मतलब डॉक्यूमेंट पे आप लिख के दो वो भी डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस, और उनको आर्बिट्रेटर को जो भी सही लगा वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ही सब रहेगा, एविडेंस रहेगा, जो भी आर्गूमेंट्स होंगे वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में आर्बिट्रेटर उनको पढ़ेगा और फिर उसका डिसीजन देगा. या फिर ओरल हियरिंग्स वो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेंगे. ओरल हियरिंग्स मतलब अपनी कोर्ट जैसी प्रोसीजर पूरी. However, if a party requests an oral hearing, the tribunal must hold one unless the parties had previously agreed otherwise. मतलब अगर कोई पार्टी रिक्वेस्ट करती है कि ओरल हियरिंग ही हो तो फिर ट्रिब्यूनल ने वही करना, मतलब ओरल हियरिंग करना जब तक कि उनके बीच पहले डिसीजन ना हुआ हो. ऐसा. नोटिस पार्टीज मस्ट बी गिवन सफिशिएंट एडवांस नोटिस ऑफ एनी हियरिंग और मीटिंग. मतलब दोनों पार्टीज़ ने सबसे पहले तो एक एडवांस नोटिस देना किसी भी हियरिंग और मीटिंग से रिलेटेड एक दूसरे को या फिर आर्बिट्रेटर को. डिफॉल्ट ऑफ पार्टी सेक्शन 25. इफ द क्लेमेंट फेल्स टू कम्युनिकेट देयर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम द ट्रिब्यूनल शैल टर्मिनेट द प्रोसीडिंग. मतलब जो क्लेमेंट है मतलब एक्चुअल प्लेंटिफ जो केस दाखिल कर रहा, अगर वो अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाया कि उसको क्या क्लेम चाहिए उसको, मतलब एक्चुअल उसका स्टेटमेंट ऑफ क्लेम क्या है, तो उस कंडीशन में फिर ट्रिब्यूनल वो प्रोसीडिंग को टर्मिनेट कर देंगे. इफ द रिस्पोंडेंट फेल्स टू कम्युनिकेट देयर डिफेंस द ट्रिब्यूनल कंटिन्यूज द प्रोसीडिंग. इट डजंट ट्रीट द फेलियर एज एन एडमिशन ऑफ द क्लेम. मतलब अगर क्लेमेंट ने अपना क्लेम फाइल कर दिया बट रिस्पोंडेंट जो है उसको डिफेंस लिखते ही नहीं आ रहा, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि अभी मैं क्या डिफेंस बनाऊँ, तो वो भी फेल कर गया उसका डिफेंस कम्युनिकेट करने से. तो इस कंडीशन में ट्रिब्यूनल जो प्रोसीडिंग है वो कंटिन्यू करेगा क्योंकि क्लेमेंट ने उसका क्लेम तो फाइल कर दिया, बट भले ही रिस्पोंडेंट इधर कम्युनिकेट नहीं कर पाया उसका डिफेंस, वो जो फेलियर टू सबमिट डिफेंस है वो एडमिशन ऑफ क्लेम नहीं माना जाएगा. मतलब ये नहीं माना जाएगा कि वो डिफेंडेंट या फिर जो रिस्पोंडेंट है उसने एग्री कर लिया क्लेमेंट के हर क्लेम को. इफ अ पार्टी फेल्स टू अपीयर एट हियरिंग द ट्रिब्यूनल में प्रोसीड एक्स पार्टी एंड मेक एन अवार्ड बेस्ड ऑन द अवेलेबल एविडेंस. अगर कोई भी पार्टी जो हियरिंग का दिन है उस दिन फेल हो जाती है अपीयर होने से उधर, तो ट्रिब्यूनल एक तो एक्स पार्टी डिसीजन दे सकता या फिर ऐसा अवार्ड पास कर सकता जो भी उसके पास एविडेंसेस अवेलेबल है उस वक्त उस पर डिपेंड. स्पेशल प्रोविजंस फॉर एफिशिएंसी. एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट सेक्शन 26. The tribunal may appoint one or more experts to report on specific issues. A party can request the expert to make available all the documents or goods used for the report for inspection. तो ये स्पेशल प्रोविज़न है इफ़िशिएंसी बढ़ाने के लिए आर्बिट्रल प्रोसीडिंग की. तो उसके अंदर सबसे पहले आता सेक्शन 26 जो कि बोलता है एक्सपर्ट का अपॉइंटमेंट. मतलब अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट मैटर है या फिर ऐसा डिस्प्यूट अराइज हुआ कि उसके अंदर जो आर्बिट्रेटर है उसको इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो वो फिर एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट उस डिस्प्यूट से रिलेटेड अपॉइंट करेंगे और वो उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे आर्बिट्रेटर को. और इस वक्त अगर किसी पार्टी को लगा कि जो भी रिपोर्ट एक्सपर्ट ने बनाई, जो भी एविडेंस या फिर डॉक्यूमेंट्स या फिर गुड्स उसने यूज़ करी रिपोर्ट के लिए, तो वो बोल सकते कि हमको वो देखना है, मतलब इंस्पेक्शन करना है उनका. पार्टी को ये पूरा अधिकार है. द कोर्ट असिस्टेंट सेक्शन 27.
The tribunal or a party with tribunal approval may apply court for assistance in taking evidence. मतलब या तो फिर खुद ट्रिब्यूनल या कोई भी पार्टी बट उसको ट्रिब्यूनल का अप्रूवल होना, वो अप्लाई कर सकते कोर्ट को किसी भी एविडेंस को लेने के लिए उनका असिस्टेंस। मतलब अभी ये आर्बिट्रल प्रोसीडिंग की स्टेज पे है, इनका कोई डिसीजन नहीं आया, जब अवार्ड आएगा देन वो सिविल डिक्री जैसा माना जाएगा, फिर वो इन्फोर्समेंट के लिए सिविल कोर्ट में अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले उसको इतना पावर नहीं कोर्ट जैसा, तो उस कंडीशन में फिर ट्रिब्यूनल अगर किसी अथॉरिटी के पास जाए या फिर कोई पार्टी किसी अथॉरिटी के पास जाए तो वो क्यों देगा इनको एविडेंस। मतलब ये कोई प्रॉपर अथॉरिटी से नहीं लाए, मतलब कोर्ट से परमिशन नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है। ये सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते कि हम आर्बिट्रेशन चालू है हमारा, हमको वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए उस जगह को इंस्पेक्ट करना है, इनको एक प्रॉपर परमिशन लगती। तो ये कोर्ट का असिस्टेंस ले सकते। इन्होंने एग्जाम्पल दिया, समनिंग अ विटनेस हु इज़ रिफ्यूजिंग टू अपीयर। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो पार्टी है, इसेंशियल पार्टी है, नेसेसरी पार्टी है इस केस के अंदर, वो आने से ही मना कर रहा हियरिंग के दिन, देन कोर्ट की हेल्प लेके उसको समझ भेज सकते। फिर उसके अंदर थोड़ा डर बैठेगा कि भाई कोर्ट ने समझ भेजा, देन वो आता फिर। एंड थर्ड है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर सेक्शन 29B। Parties may agree in writing to a fast track procedure where the dispute is decided within 6 months based entirely on written pleadings without oral hearing। मतलब अभी अपन ने देखा कि फास्ट ट्रैक जो ये रहता प्रोसीजर, ये अभी अभी ऐड हुआ सेक्शन 29B के तहत। इसके अंदर पार्टीज एक तो एग्री कर सकती कि 6 मंथ के अंदर अंदर उनका डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाए, और वो जो पूरा चलेगा वो एंटायरली रिटर्न प्लीडिंग्स, या मतलब रिटर्न प्लीडिंग्स डॉक्यूमेंट सब रिटर्न में जाएंगा, वो आर्ग्यूमेंट्स भी रिटर्न में करेंगे, वो उधर ओरल हियरिंग नहीं चलेंगी। समरी ऑफ की कंडीशन। सबसे पहले फीचर, बाउंड बाय सीपीसी नो बट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब सीपीसी से बाउंड नहीं है बट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करता है। टाइमलाइन फॉर अवार्ड, ये अभी जो अमेंडमेंट हुआ 2015 का, उसके अंदर दिया है कि डोमेस्टिक अवार्ड अगर पास करना है, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है, तो वो 12 मंथ के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाने को होना, या फिर उसको 6 मंथ तक एक्सटेंड करा जा सकता कंसेंट लेके ट्रिब्यूनल का, और उसके लिए फिर आपको सफिशिएंट कॉज बताना पड़ता। कॉन्फिडेंशियलिटी, आर्बिट्रेटर्स एंड पार्टीज मस्ट कीप ऑल द प्रोसीडिंग्स कॉन्फिडेंशियल। सेक्शन 42A बोलता कि जो भी इनके बीच होगा बातचीत, जो भी एविडेंस डॉक्यूमेंट जो भी होगा वो प्राइवेट रखना, कॉन्फिडेंशियल रखना। एविडेंस, आर्बिट्रेटर डिसाइड्स द रिलेवेंस एंड द मटेरियलिटी ऑफ एविडेंस। मतलब जो आर्बिट्रेटर रहेगा वो ही डिसाइड करेगा कि ये रिलेवेंस है, ये एडमिसिबल है, या इसको कितना वेटेज देना एविडेंस को, ऐसा। सो सिंपल है। अगर कंडक्ट या कंडीशंस ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको उसका ये लिखना है कि उसका प्राइमरी गोल क्या है। तो प्राइमरी गोल है कि फेयर ट्रायल देना और अवॉइड करना जो प्रोसीडरल डिलेज होते हैं कोर्ट के अंदर। देन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स सेक्शन 18 के बारे में लिखना, सेक्शन 19 के बारे में लिखना, रूल्स ऑफ प्रोसीजर सेक्शन 20 के बारे में लिखना, 22 एंड प्रोसेस 23, 24, 25। देन ये स्पेशल प्रोविजंस फॉर इफिशिएंसी 26, 27, 29B। मतलब ये स्टार्ट होता, देखिए अपन अगर तो सेक्शन 18 से लेके 29B तक।